बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इन दिनों कराची में पाकिस्तान की नेवी की दावत पर दुनिया के 45 अहम तरीन ममालिक नेवी की मशकों में हिस्सा ले रहे हैं जो इंडियन ओशन में जारी हैं। 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये एक्सरसाइज जारी रहेंगी। जो ममालिक इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं उनमें अमेरिका, रशिया, चीन, श्रीलंका और भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब पाकिस्तानी पिछले 20 साल से ये सुनते सुनते उनके कान पक गए थे कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। दुनिया में कहीं भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उस वाक़े में मुलव्वस होने वाले लोग किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान के साथ जुड़े होते हैं। या तो वह पाकिस्तान का सफ़र कर चुके होते हैं या वहाँ मौजूद तरबियती कैंप में ट्रेनिंग ले चुके होते हैं। ये वो इल्ज़ामात हैं जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान पर लगाए जाते रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि इन 20 सालों के दौरान हमने दूसरों की जंग लड़ी है। अफ़गानिस्तान में हमारा कोई स्टेक नहीं था। 9/11 के बाद अमेरिका ने वहाँ हमला किया और फिर वहाँ से दहशतगर्द या ब्लैक वाटर के लोग या दुनिया भर के वो मुजाहिदीन जो रशिया के ख़िलाफ़ वहाँ इकट्ठे थे वो सारे पाकिस्तान में घुस आए और फिर वो इंडिया के हाथ में आ गए, रा के हाथ में आ गए, CIA के हाथ में आ गए, इसराइली मुसाद के हाथ में आ गए। उन्होंने फिर उन्हें भरपूर तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। यानी एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान में रोज़ाना दर्जनों की बुनियाद पर ख़ुदकश हमले होते थे। लोग मस्जिदों में नमाज़ें नहीं पढ़ने जाते थे, इस कदर खौफ का आलम था। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरों की ये जंग लड़कर कई हज़ार अपने फ़ौजी जवान शहीद करवाए हैं, सिविलियन शहीद करवाए हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाया है। लेकिन अब पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई है कि हमने कभी भी आइंदा दूसरों की लड़ाइयाँ नहीं लड़नी। आजकल हम FATF या FATF में फंसे हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह भी भारतीय साजिशें हैं। भारत ने हमेशा यही कोशिश की है कि उसे फ़ायदा हो ना हो, पाकिस्तान को ज़रूर नुकसान पहुँचना चाहिए। भले वो इसराइल के ताल्लुकात या वसाइल को इस्तेमाल करे, भले वो चीन की दुश्मनी में आजकल उसका जो एक इत्तेहादी बना हुआ है अमेरिका, जो हमारा 70 साल से दोस्त रहा है, उसको इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की मुश्किलात में पाकिस्तान को तनहा करने के लिए हमेशा भारत ने कोशिश की है। लेकिन कुदरत की मेहरबानी है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इस तन्हाई से निकल चुका है बल्कि अब वो सलामती की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए है। कोई ये तस्वर कर सकता है कि नेटो और रशिया मिलकर किसी मुल्क की मेज़बानी में फ़ौजी मशकें करें, लेकिन पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। अभी जो इंडियन ओशन में या जो मशकें बहिरा हिंद में हो रही हैं पाकिस्तान की मेज़बानी में, ताकि ये 45 ममालिक मिलजुल कर एक दूसरे से सीखें, उसमें अब रशिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो एक दूसरे के साथ बोलने के रवादार भी नहीं हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन पहले हमारे नेवल चीफ वहाँ मुख्तलिफ फ्लीट्स पे जहाज़ों पे गए हैं, जिसमें रूस का जहाज़, इंडोनेशिया का, श्रीलंका का था। तो मोहम्मद अमजद खान नियाजी साहब को, जो हमारे नेवल चीफ है पाकिस्तान के, तो वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कोई ये तस्वर कर सकता है कि वही पाकिस्तान जिसे दहशतगर्दी का मंबा और माखिज़ करार दिया जाता था, अब उसका नेवल चीफ जाता है और उसे रूस के जो जहाज़ है बहरी, उस पर मौजूद रूसी अफवाज और अफसरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते हैं। इंडोनेशिया, श्रीलंका, जहाँ जहाँ भी वो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है या उसकी कामयाबी है कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों की साजिशों से अब मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आया है।
इंशाअल्लाह ताला वो फैटफ से भी बाहर निकल आएगा। यकीनन हमने पिछले 20 साल के दौरान ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक आलमी जंग थी सो कॉल्ड, उसमें अपना बहुत कुछ गंवाया है और यकीनन पाकिस्तान ने इससे बहुत कुछ सीखा भी है। यही वजह है कि हम पिछले 3-4 साल से यमन की जंग में शामिल नहीं हुए। यही वजह है कि हम ईरान और अरबों के दरमियान जो एक तसादुम किसी सूरत हाल है, हम उसमें भी गैर जानबदार रहे हैं। और अब भी अगले दिन कोर कमांडर्स की मीटिंग में हमारे जो अफवाज की क़यादत है उसने खुलेआम तौर पर अमेरिका से कहा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात देखेंगे। इसका मतलब यह है कि अब अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका को नेटो की सप्लाई जारी नहीं रह सकेगी। और कल इसकी तस्दीक जो है वह हमारे फ़ौजी ज़राए ने सफ़ाती ज़राए से भी भारत जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है उस तक कन्वे कर दी है। तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त वापस आ रहा है जब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो रहा है। ख़ास तौर पर जब आप ये देखते हैं कि आज का पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका के लिए एक ज़रूरत है बल्कि रूस के लिए भी एक ज़रूरत है और चीन के लिए तो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है, क्योंकि अब जो दुनिया में एक क्वाड वजूद में आया है जिसमें जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और अब ये इतलात भी आ रहे हैं कि उसमें इंग्लैंड भी शामिल होने जा रहा है। इन सब का एक ही मकसद है कि साउथ चाइना सी में चीन का घेरा तंग किया जाए और वो आज या कल किसी ना किसी वक्त जो मलाइका स्टेट है जहाँ से उसके जहाज़ गुज़रते हैं चीन के, उसका रास्ता रोकने वाले हैं। अगर वो रास्ता रोक जाता है तो चीन के लिए दुनिया तक राब्ता रखना मुमकिन नहीं रहेगा, मासिवाय इसके कि वो सी पैक के ज़रिए गवादा तक आए और फिर यूरोप या अफ्रीका की तरफ जाए। तो इसलिए अब सी पैक जो है वो चीन के लिए शहरग बन चुकी है, लाइफ लाइन बन चुकी है। सी पैक और गवादर के बगैर चीन का अब वजूद, ख़ास जो उसका माशी जो वजूद है वो कायम रहना मुमकिन नहीं रहा। इसलिए अब पाकिस्तान के मफादात और चीन के मफादात बिल्कुल मुश्तरक हो चुके हैं। हमारा दिफा अब चीन की अपनी ज़िम्मेदारी बन गई है, क्योंकि ये वो रास्ते हैं सी पैक की शक्ल में या गवादर की शक्ल में जो पाकिस्तान में ज़ेर तामीर हैं और जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन ने उठाना है। तो आप जो मजमूई तौर पर जो आप मंजरनामा देखते हैं उसमें पाकिस्तान की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जबकि भारत अपनी दाखिली खलफशार की वजह से, इंतशार की वजह से इंतहाई उसकी मईशत जामिद होकर रह गई है। उसके कौमी असासे अंबानी और अडानी को बेचे जा रहे हैं। अब वहाँ का जो मुआशा है सिर्फ हिंदुइज़्म के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप हैरान होंगे कि बीजेपी तो हिंदू वोट के लिए भागती थी, वहाँ चाहे वह केजरीवाल हों चाहे कांग्रेस हो, अब वो भी यही समझते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बनकर दिखाएं, क्योंकि जो मेजॉरिटी का वोट है उसके नतीजे में ही हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। इसलिए वहाँ मुसलमानों की या जो छोटी ज़ात के हिंदू हैं या जो सिख हैं या जो क्रिश्चियन हैं उनकी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। ऐसा मुआशरा जिसमें जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हों और उनकी कोई अहमियत ना हो, वो कभी भी इलाइव नहीं रह सकता, कभी भी फाल नहीं रह सकता, कभी भी वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए जल्द या बदेर भारत ज़िवाल की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की की शाहराह पर गामज़न है और ये सफ़र हम इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।